क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारे अमरीकी इजाजत के बगैर अपग्रेड करना शुरू कर दिए हैं? वही तैयारे जिन पर दहाइयों से अमरीका की सख्त पाबंदियां थी। अब इन्हीं तायरों को पाकिस्तान एक खामोश इनकलाबी हथियार में बदल रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के F-16 तायरों की गैरमामूली अपग्रेडेशन पर और ये कैसे अमरीका के दबाव को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान ने एक नई दिफाई राह इख्तियार की है। पाकिस्तान एयर फोर्स की कहानी सिर्फ लड़ाका तैयारों की नहीं, बल्कि एक गैर मामूली अज़्म, खुददारी और हिकमत अमली की मिसाल है। जब दुनिया के बड़े ममालिक ने पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश की, जब पाबंदियां आयद हुई, जब फिजा में दुश्मनों ने अपनी बर्तरी के ख्वाब देखे, तब पाकिस्तान ने दिखाया कि हम झुकने वालों में से नहीं। F-16 वो तैयारा जो कई दहाइयों से पाकिस्तान की फिजाई ताकत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आज एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये वही F-16 है जो 1980 की दहाई में अमरीका से पाकिस्तान को फराहम किया गया ताकि सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जंग में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन जैसे ही सर्द जंग खत्म हुई, अमरीका ने फौरन रुख बदल लिया। 1990 की दहाई में प्रेसलर तरमीम के तहत F-16 की तरसील रोक दी गई, यहां तक कि पाकिस्तान के पैसे भी वापस न किए गए और 28 जदीद F-16 तैयारे तवील अरसे तक अमरीका में खड़े रहे। लेकिन पाकिस्तान ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 2000 की दहाई में जब अमरीका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तब जाकर ये F-16 पाकिस्तान को मिले। लेकिन साथ ही शुरू हो गई इन पर अमरीका की सख्त शराइत, पाबंदियां और निगरानी। फिर आया 2016 जब पाकिस्तान ने मजीद 8 F-16 खरीदने की कोशिश की, लेकिन भारत के दबाव पर अमरीकी कांग्रेस ने फंडिंग रोक दी। तब से लेकर आज तक अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव रहा कि वो F-16 तैयारों को सिर्फ मुख्तस मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उनकी अपग्रेडेशन या देखभाल भी अमरीकी निगरानी में हो। लेकिन अब मंजरनामा बदल चुका है। पाकिस्तान ने न सिर्फ F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन का आगाज कर दिया है, बल्कि वो भी ऐसे वक्त में जब अमरीका की पाबंदियां बदस्तूर कायम है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ये कैसे मुमकिन बनाया? क्या अमरीका को इसकी इजाजत दी या फिर पाकिस्तान ने कोई मुतबादिल रास्ता निकाला? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर F-16 की अपग्रेडेशन का मुआहिदा किया है। तुर्की, जो कि खुद भी F-16 तैयारों का एक पुराना ऑपरेटर है और जिसके पास F-16 की मरम्मत और अपग्रेडेशन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो अब पाकिस्तान के लिए इन तैयारों को अपग्रेड कर रहा है। ये अपग्रेडेशन सिर्फ जाहिरी नहीं, बल्कि मुकम्मल एवियोनिक्स, राडार, वेपन सिस्टम्स और जंगी सलाहियतों की मुकम्मल तजदीद है। इस अमल में सबसे अहम बात यह है कि अमरीका इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस प्रोजेक्ट से बाहर है, यानी न कोई निगरानी, न इजाजत, न इनकार। पाकिस्तान और तुर्की ने यह अमल इस अंदाज से शुरू किया है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी न हो और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर भी आंच न आए। दूसरी जानिब ये कदम भारत के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन चुका है, क्योंकि भारत की हमेशा यही कोशिश रही है कि अमरीका पाकिस्तान पर F-16 के इस्तेमाल पर कदगन लगा कर रखे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान इन तैयारों को खुद अपग्रेड कर रहा है, भारत की फिजाई बर्तरी के ख्वाब चकनाचूर होते जा रहे हैं। F-16 की अपग्रेडेशन के बाद इन तैयारों में एसा राडार, जदीद मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स और नई वारफेयर सूट शामिल की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन का पता पहले से ज्यादा फासले से लगा सकते हैं, बल्कि उन्हें तबाह करने की सलाहियत भी कई गुना बढ़ चुकी है। यही नहीं, बल्कि इन तैयारों में नाइट विजन, ECM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और लिंक 16 जैसे जदीद नेटवर्किंग सिस्टम्स भी शामिल किए जा रहे हैं, जो उन्हें नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में एक नाकाबिल शिकस्त ताकत बना देते हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक नया स्ट्रेटेजिक मंजरनामा तश्कील पा रहा है। भारत फ्रांस से राफेल हासिल कर चुका है, चीन अपनी J-20 फोर्स बढ़ा रहा है
और अमेरिका खित्ते में भारत को तरजीह दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी का मरहुन्नत नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये फैसला न सिर्फ टेक्निकल लिहाज से एक इनकलाबी कदम है, बल्कि ये पैगाम भी है कि हम अपनी दिफाई जरूरतों के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करते। खुदकफालत, खुद मुख्तारी और दोस्त ममालिक के साथ मजबूत अस्करी ताउन ही पाकिस्तान की नई दिफाई पॉलिसी का मरकज बन चुकी है। अब ये F-16 सिर्फ एक पुराना अमरीकी तैयारा नहीं रहा, बल्कि ये अब पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका टेक्निकल सलाहियतों की अलामत बन चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आने वाले वक्त में दुश्मन के लिए खौफ और पाकिस्तान के लिए फख्र की अलामत होगा। जहां एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को चीन के करीब जाने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब तुर्की जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। ये सब कुछ एक बड़े स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान अपने मफादात को पहले रख रहा है। यकीनन आने वाले दिनों में अमेरिका को भी अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, क्योंकि F-16 जैसे प्रोग्राम्स सिर्फ दिफा नहीं बल्कि सफारतकारी, टेक्नोलॉजी, माशियात और आलमी तवाजुन का भी हिस्सा है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान को अपनी एविएशन इंडस्ट्री को मजीद मजबूत बनाना होगा, ताकि मुस्तकबिल में F-16 की जगह मकामी तैयार करदा जदीद तैयारे ले। प्रोजेक्ट अज़्म और JF-17 थंडर जैसे मंसूबे इस ख्वाब की ताबीर है। लेकिन जब तक पाकिस्तान के पास F-16 मौजूद है, तब तक उनकी सलाहियतों को वक्त के साथ हम आहंग करना जरूरी है। और इसके लिए जो कदम आज पाकिस्तान ने उठाया है, वो न सिर्फ दानिशमंदाना है, बल्कि दुश्मनों के लिए एक पैगाम भी है कि हम न रुकते हैं, न झुकते हैं, न झुकने वालों के साथ खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि जब अपग्रेड शुदा F-16 तैयारे फिजाओं में गरजेंगे, तो क्या दुश्मन के राडार उन्हें पहचान सकेंगे, या वो सिर्फ एक आवाज सुनेंगे और फिर सिर्फ खामोशी छा जाएगी। जब किसी कौम पर दबाव बढ़ता है, तो या वो झुक जाती है या वो निखर जाती है। पाकिस्तान उन कौमों में से है जो हर दबाव के बाद मजीद संभलती है, मजीद सोचती है और फिर एक ऐसा फैसला लेती है जो दुश्मन के सारे मंसूबों को नाकाम कर देता है। F-16 की अपग्रेडेशन कोई आम तकनीकी अमल नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल नया पैगाम है। ये पैगाम है उन आलमी ताकतों के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी से महरूम करके उसके अज़ाइम को महदूद किया जा सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान सिर्फ अपग्रेडेशन नहीं कर रहा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, उस पर गिरफ्त हासिल कर रहा है और फिर उसे अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ढाल रहा है। तुर्की के साथ इस इश्तिराक में सबसे अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहा, बल्कि शरीकदार बन चुका है। अपग्रेडेशन के इस मंसूबे में पाकिस्तान के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एविनिक्स माहिरीन भी शामिल हैं, जो न सिर्फ इस अमल को सीख रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल में इसी मॉडल को दूसरे तैयारों पर लागू करने की तैयारी में भी है। यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम उठा चुका है। अमेरिका और मगरिब को इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज परेशान कर रही है, वो ये नहीं कि पाकिस्तान ने F-16 को अपग्रेड किया है, बल्कि ये है कि पाकिस्तान ने ये काम उनके बगैर और उनके दबाव को खातिर में ना लाते हुए किया है। दूसरी तरफ भारत के अस्करी हल्के भी इस तब्दीली को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की फिजाई बरतरी का सारा इन्हिसार इस बात पर था कि पाकिस्तान के F-16 वक्त के साथ पुराने हो जाएंगे, उनमें कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन ना होगी और यूं भारत अपने राफेल और Su-30 जैसे तैयारों के जरिए खित्ते पर फिजाई तसल्लुत कायम कर लेगा। लेकिन अब ये मंसूबा खाक में